श्री श्री राधा माधव गोपाल जी, महाप्रभु श्री चैतन्य देव, प्रभु नित्यानंद और ब्रिज धाम के सकल संत भक्त और गुणीजनों को मेरा प्रणाम। ये जग है एक अनजान डगर, माया के इस जहां में सबसे हम बेखबर। न जाने कहां से आया हूं, न जाने कहां पे जाना, मगर फिर भी हम चलते रहे। न जाने इस धुंध की राह में किस मोड़ पे क्या मिले, कोई ना बता सके ये राज, कहां कांटे चुभे कहां फूल खिले। रहे सबसे अनजान यहां कोहरे की बादल तले, फिर भी हम चलते रहे। रास्ता रोके मेरा माया मोह के जंजीर, लहू गिराए मेरा किस्मत की छोड़ी हुई तीर। न जाने कब हम पे मेहरबान होगी तकदीर, फिर भी हम चलते रहे। मंजिल अनजान फिर भी इंसान चलते रहे जन्म भर, जब तक जीवन के सूरज न ढल जाए पश्चिम गगन पर। यही है हमारा जीवन के दास्ता, हम जन्म लेते हैं, चलते हैं जिंदगी के कठिन राह पे। संसार की उलझन में गुजर जाते हैं हमारा दिन, और फिर हम खो जाते हैं मरण के दुनिया में। पर क्या इसलिए हम जन्म लेते हैं? नहीं, हमारा जन्म तो हुआ है प्रभु के सेवा के लिए, पर जिंदगी में हम मेवा खाने में इतना मगन रहते हैं कि भूल जाते हैं अपने जग पे आने का मकसद। आखिर इस जग है क्या? मेरे ख्याल में इस जग तो है एक सुरीला संगीत। इस संगीत है श्री राधा रानी और किशन भगवान की अनोखा दिव्य प्रेम के सुर पर आधारित। ये प्रेम ही एकमात्र डोर है जिससे इस संसार बांधा हुआ है। ये प्रेम ही तो है जिस पर बसते हैं किशोरी जी, और राधा रानी खुद है किशन भगवान की लादिनी शक्ति, जिसके महिमा से किशन भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं और सबको खुश रखते हैं। पर किशन भगवान ऐसे नहीं मिलते। उनकी कृपा पाने के लिए पहले राधा रानी के शरण में जाना पड़ता है। अगर पहले हम राधा रानी के शरण ले और उनकी प्रसन्नता प्राप्त की, तो किशन भगवान भी हमारे पास खींचे चले आते हैं। असली बात तो यह है कि इस जग है एक रंगमंच। हम सब है यहाँ के कठपुतलियां, जिसके डोर ऊपर से बंधा हुआ है, और ये डोर है राधा रानी के हाथों में। इसलिए तो बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। ऐसे में किशन भगवान से अगर हम रिश्ता बना ले तो भगवान जी जल्दी मिल जाते हैं। रिश्ता कई तरह के होते हैं, शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और मधुर। इस मधुर भाव ही सबसे बढ़िया भाव है, जिसमें सारे रिश्तों के गुण रहते हैं। इसमें भगवान से अपनापन महसूस होता है और हम अपने में ही उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये साधन भजन की राहों में हमें राह दिखाया महाप्रभु श्री चैतन्य देव। उसी ने हमें सिखाए श्री राधा और किशन जी का जुगल पूजन, और उन्होंने ही हमें सिखाए कैसे प्रेम साधन से वो जुगल सरकार के कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों ना हो, हम तो जानते हैं महाप्रभु कोई ऐसे इंसान नहीं थे। वो तो थे स्वयं राधा भावित किशन भगवान स्वयं। दापर में राधा रानी जो दिव्य प्रेम रस का आस्वाद किया, उसी स्वाद लेने के लिए स्वयं किशन भगवान कलियुग में धरती पे पधारे थे महाप्रभु के रूप में। दापर में किशन भगवान ने सांवला बरन अपनाए थे और राधा रानी ने अपनाए थे गोरा बरन। इस बार किशन भगवान राधा रानी के बरन और प्रेम रस अपने पे समेट लेकर धरती पे आए थे महाप्रभु बन के। वृंदावन के जुगल सरकार एक होके आए थे महाप्रभु के रूप में, और इसलिए अगर हम महाप्रभु को भजन करें तो जुगल सरकार का कृपा हमारे ऊपर जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि राधा रानी और किशन भगवान की मिली हुई रूप है हमारा महाप्रभु श्री चैतन्य देव। इसलिए अगर हम महाप्रभु का भजन करें और उनमें राधा रानी और किशन भगवान के सम्मिलित रूप का पूजन करें, तो हमारा विश्वास है राधा रानी और किशन जी का कृपा हम पर बने रहेंगे,
और वृंदावन के दिव्य प्रेम का माधुरी भी हमें प्राप्त होंगे। मन में भक्ति, हृदय में प्रेम और शरणागति लेके अगर हम महाप्रभु राधा रानी और किशन भगवान की शरण में जाए तो वो हमें जरूर कृपा करेंगे। धन्य हो जाएगा हमारा जन्म मरण, और इस जग में ही हम उनके अमृत लीला से जुड़ जाएंगे। जय महाप्रभु श्री चैतन्य देव, जय राधे रानी, जय वृंदावन धाम, और जय हो हमारे प्राण प्रिय किशन भगवान। नमस्ते।